वेलकम बच्चों मेरे चैनल में। तो आज हम 11th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके लेक्चर थोड़े आगे पीछे मिलेंगे। तो पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा, और इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे जेई और नीट के पेपर में भी आते हैं, वो मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको सीबीएसई बेस्ड बातें करूँगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि आखिर फार्मूलाज बनते कैसे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, उनका रेशियो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, मेथड किसने बनाया, ये सब हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। और वो मैंने आपको बताया 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान से समझना है। बहुत सिंपल वे, एक न्यूमेरिकल समझ लोगे तो सारे न्यूमेरिकल सेम पैटर्न पे होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो कि भाई वो भी आगे इन वीडियो का बेनिफिट उठाएं। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि हमारा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे हम बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं भाई सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड हमारे पास होता है HNO3। ठीक है, और भी जैसे आपके पास यूरिया उसका फार्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे हम ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ते हैं C6H12O6। देन हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं शुगर का C12H22O11। तो अब बात आती है कि आखिर ये फार्मूलाज बनते कैसे हैं। तो ये जो फार्मूलाज हमारे बनाए जाते हैं वो इस मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले मैं आपको इसके बारे में जो थ्योरेटिकली वो आपको मैं बस समझा देता हूँ, देन मैं आप इसको कंसेप्चुअली आपको समझाऊंगा। तो अगर हम वैसे देखें तो हम कहते हैं एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जबकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो ये मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को, इनके बीच में जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब जब मैं समझाऊंगा तो ये सब मैं एब्रिविएशन में यूज़ करूँगा। तो अगर n की वैल्यू हम 1 ले लें, ठीक है, तो n क्या है, हमारा इंटीजर है जो कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। n निकालने का जो मेथड होता है मोलेकुलर मास अपन एम्पिरिकल मास। और अगर आपका n 1 आता है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर है, और अगर 2 आता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 × एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। कंसेप्चुअली मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे देखो बच्चों, हमें पता है जैसे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये फॉर्मूला है बेंजीन का। उसके बाद एक ले लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो अगर मैं इसमें से 6 बाहर निकाल लूँ तो ये बचेगा CH। देन हमारे पास फॉर्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लो, इसमें से अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो ये बचेगा HO। और ग्लूकोज में से अगर मैं 6 बाहर निकाल लूँ तो ये बचेगा CH2O। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे पास है, ये जो है हमारे पास ये जो मिला, ये जो है दे आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, मैंने कहा था मैं एब्रिविएशन यूज़ करूँगा, दे आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। यानी बेंजीन में सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं बोलूँ तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। परऑक्साइड में बात करूँ तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसकी मैं बात करूँ तो एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन के साथ रिलेशन है और एक ऑक्सीजन के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको टोटल एटम्स बताता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा होता है, इसलिए हमने कहा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो जैसे मान लो मुझे n की वैल्यू निकालनी हो तो n मैं कैसे निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे n की वैल्यू मिल जाती है, जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा,
तो ये हमारा मेथड होता है जिसके थ्रू हम इसको निकालते हैं। अब इसको निकालने का एग्जैक्ट मेथड क्या है ये हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल से। समझ लिया कि भाई जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंसेप्चुअली कैसे आता है, ठीक है, और क्यों निकालते हैं इसको। देन जो मॉलिक्यूलर मास है ऑफ ए वोलेटाइल कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय विक्टर मेयर्स मेथड। तो विक्टर मेयर्स मेथड आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट 22.4 वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एट एसटीपी, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और 22.4 लीटर हम लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। हैव इक्वल मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास और बाय इम्प्लाइंग द रिलेशन। तो रिलेशन हो गया मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो एनसीईआरटी में तो न्यूमेरिकल ये जो रिलेशन है यूज़ नहीं किया है, बट जैसे काफ़ी जो प्राइवेट स्कूल है या फिर मेडिकल या क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इसको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो इस रिलेशन को भी आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर। अब थ्योरी के बाद सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल आ रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.2। अगेन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कंपाउंड कंसिस्ट 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% आपको कार्बन दे रखा है, 71.6% आपको क्लोरीन दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास आपको देखा 98.96। ये कह रहा है व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा कई बार एग्जाम में क्या करता है बच्चों को, जैसे मान लो उसने आपको हाइड्रोजन दे दिया और आपको हाइड्रोजन और कार्बन दे दिया, क्लोरीन की परसेंटेज नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 100 मिनट से माइनस करना है, तो आपको जो भी आपका रेस्ट जो कंपाउंड है उसकी परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। या फिर कई बार क्या करता है आपको ये परसेंट दे देगा, ये परसेंट दे देगा, क्लोरीन की परसेंटेज का जिक्र ही नहीं करेगा। शुरू में कहेगा कि भाई कंपाउंड में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन है, परसेंटेज 2 की देगा, तीसरे की बात ही नहीं करेगा। तो भी आपको ऑटोमेटिकली पकड़ना है कि तीसरा कुछ ना कुछ है। या फिर क्या करता है वो आपको जनरली उस केस में आपका रेस्ट जो है ना ऑक्सीजन होता है, तो आप दोनों की परसेंटेज को ऐड कर लो, देख लो कि वो 100 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो थर्ड कंपाउंड है क्या आपका ऑक्सीजन है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उस टाइप के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड 3 है, तो हम सीरियल नंबर डाल देते हैं 1, 2 एंड 3। उसके बाद हम लिखते हैं हमें एलिमेंट कौन कौन से गिवन है। तो हमें एलिमेंट गिवन है, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्लोरीन। अब कार्बन का सिंबल होता है C, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन Cl। फिर हम लिखते हैं इनके एटॉमिक मास। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5। ये आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, एलिमेंट पहले लिखना है, ये सब थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। कार्बन का मास हमें दे रखा है 24.27, हाइड्रोजन है 4.07 और ये 71.65, ठीक बेटा। ये सब तो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। आगे हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, फिलहाल एटम है तो हम कहेंगे एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा 24.27 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 2.02, 4.07 डिवाइड बाई 1, ये आपका आएगा 4.07 एंड 71.65 डिवाइड बाई 35.5, ये आपका आ जाएगा 2.01। तो बेटा इस स्टेज पे याद रखना है आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको कैलकुलेट करना है। अगर आपने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया जैसे काफ़ी बच्चे करते हैं तो कई बार आंसर में गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद फिर हम निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम देखते हैं कि इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। तो इन तीनों में सबसे स्मॉल नंबर है 2.01। इससे हम हर किसी को डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बन का है हमारे पास 2.02, इसे डिवाइड करो 2.01 से, ये आपका आ जाएगा 1। 4.07 डिवाइड बाई 2.01, ये आपका आ जाएगा 2 एंड 2.01 डिवाइड बाई 2.01, ये आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर ये मेरे पास 1.7 आता तो मैं इसे 2 ले लेता, अब मान लो ये 2.2 आता तो मैं इसे 2 ले लेता। तो इस स्टेज पे आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो इस केस में एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, तो ये हो जाएगा CH2Cl। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, आप निकाल सकते हो एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास वैसे निकाला जाता है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो इसका एम्पेरिकल मास हो जाएगा, हमारे पास 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो कार्बन का मास 12 हो गया, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5, तो ये हो गया 49.5। फिर
मैंने आपको n का फॉर्मूला बताया था मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। तो देखो मोलर मास है 98.96, एम्पेरिकल मास हो गया 49.5, इसको सोल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको राउंड ऑफ करना है, मान लो ये 2.67 होता तो मैं 3 ले लेता, 2.1 2.2 आएगा तो मैं इसको 2 ले लूँगा। फिर बेटा हमने पीछे पढ़ा है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ा है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैंने एब्रीविएशन लिखा है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। तो N2 आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, तो ये आपका आ जाएगा C2H4Cl2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं जनरली 3 मार्क्स के आते हैं, और सेम स्टेप में करना है आपको, सारे न्यूमेरिकल सेम तरीके से होंगे, एक ढंग से समझ लो, बाकी सारे आपके अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 1.2। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे 1.3। ये कह रहा है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द आयरन विच है 69.9% आयरन एंड 30.1% आई ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो अगेन हमेशा के लिए पहले हम लिखेंगे हमें कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। तो एलिमेंट हमें गिवन है, एक तो आयरन और सेकंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं हमारे सिंबल। सिंबल हमारे पास आयरन का हो गया Fe, ऑक्सीजन हो गया O, उसमें डाइऑक्सीजन दे रखा है बट इसमें हम एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके लिखेंगे परसेंटेज। Fe हमें दे रखा है 69.9 और ये दे रखा है 30.1। ठीक है, उसके बाद हम इनके लिखेंगे एटॉमिक मास। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं। एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16। फिर जैसे हमने पढ़ा था फिर हम इसके निकालते हैं मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय, अभी एटम है तो हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो आयरन के केस में हो जाएगा 69.9 डिवाइड बाय 56, ये आएगा 1.24 एंड 30.1 डिवाइड बाय 16, ये आ जाएगा 1.88। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था उसके बाद हम निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में मैंने आपको बताया था कि हम देखते हैं इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है। जैसे फिलहाल इस यहाँ पे ये स्मॉल नंबर है, इससे दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.24 डिवाइड बाय 1.24 ये हमारा 1 आ जाएगा एंड 1.88 डिवाइड बाय 1.24 ये आएगा 1.5। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमारा आता 1.6 आता, 1.7, 1.8 आता तो मैं इसको 2 ले लेता, इसे यहाँ पे राउंड ऑफ करा जाता है। अगर ये 1.4, 1.3, 1.2 होता तो मैं इसको 1 ले लेता। ठीक है, लेकिन जब 0.5 आएगा, कहीं पे भी 0.5 आएगा तो हमें उसे राउंड ऑफ नहीं करना। हमें क्या करना है उस केस में, मल्टीप्लाई करना है 2 से, जितने भी उस वक्त हमारे पास नंबर है। जैसे हमारे पास फिलहाल अभी 2 ही हैं, आयरन और ऑक्सीजन है, जितने भी होंगे सभी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका Fe2 और O3। ठीक है बेटा, तो ये हमारा न्यूमेरिकल 1.3 हुआ जो कि बहुत इजी है। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल इसके करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में बस ये 2 ही दे रखे हैं, तो हम थोड़े रिफ्रेशर से उठा लेते हैं रेस्ट न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तो 2 ही दे रखे थे बट वेरिएशंस में काफ़ी है, तो मैंने ये जो न्यूमेरिकल उठा रहा है, हालांकि मैक्सिमम रिफ्रेशर्स में मोर और लेस सेम ही होते हैं, मैंने प्रदीप से उठाया है। नंबर मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास पुरानी प्रदीप है, अब जैसे जैसे नए एडिशंस आते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं थोड़े आगे पीछे होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको पहले बताया मैंने प्रदीप से उठाया। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव द फॉलोइंग। कार्बन आपको दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दे रखा। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180। तो प्रोसेस हमारा सेम ही है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। तो एलिमेंट एक तो हमें गिवन है कार्बन, दूसरा हमें गिवन है हाइड्रोजन और तीसरा हमें गिवन है ऑक्सीजन। उसके बाद हम इनके लिखते हैं सिंबल। तो अगर हम सिंबल की बात करें तो कार्बन का सिंबल होता है C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O।
उसके बाद फिर हम लिखते हैं इसके परसेंटेज। तो कार्बन हमें दे रखा है 40.0, हाइड्रोजन है 6.67 और हमको इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं दे रखा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 53.33। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं इनके एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का आपको पता है 12 होता है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। उसके बाद फिर हम इसके निकालते हैं मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था वेट अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि अभी एटम गिवन है हमको। तो ये हो जाएगा, देखो 40 को डिवाइड करोगे आप 12 से, ये आ जाएगा आपका 3.33, देन 6.67 डिवाइड बाय 1, ये तो आ जाएगा 6.67 एंड 53.33 डिवाइड बाय 16, ये भी आपका आ जाएगा 3.33। ठीक है, ये हमारे आगे मोल्स। फिर मैंने आपको बताया था फिर हम निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो उसमें से मैंने बताया था इसमें से जो सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल 3.3 है। तो आप डिवाइड करोगे 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये आपका आ जाएगा 1। 6.67 डिवाइड बाय 3.33, ये आपका आ जाएगा 2 एंड 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये आपका आ जाएगा 1। तो अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर हम इसका निकालते हैं एम्पेरिकल मास। अगर एम्पेरिकल मास की बात करें तो मैंने आपको बताया था वैसे निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो एक कार्बन है उसका 12 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 2 × 1 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन इसका होता है 16। तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, फिर स्पेस कम है, आप लोग इस तरह नहीं करोगे, आप लोग आंसर में नीचे ही करना। फिर एन का मैंने फॉर्मूला बताया था मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। एग्जाम में एब्रीविएशन ही पूरा लिखना बेटा, मार्क्स कटते हैं। तो मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 180, एम्पेरिकल मास हमने 30 निकाला है, ये इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई और आपके पास है CH2O, तो ये आ जाएगा C6H12O6, यानी हमारा क्या आ गया, ग्लूकोज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी मैं थोड़े और क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि आप वेरिएशन इसकी सारी कवर कर लो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने प्रदीप से उठाया है। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन एनालिसिस ए सब्सटेंस वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। पोटेशियम में दे रखा है 31.84, क्लोरीन दे रखा है 28.98 और ऑक्सीजन दे रखा है 39.18। फिर ये कह रहा है कैलकुलेट दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 122.5। ठीक है बेटा, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड सेम है, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। हमें गिवन है पोटेशियम, फिर हमें गिवन है क्लोरीन और देन हमें गिवन है ऑक्सीजन। उसके बाद पोटेशियम का सिंबल K होता है, क्लोरीन Cl और ऑक्सीजन O होता है। फिर परसेंटेज हमें क्लोरीन की दे रखी है 31.84, क्लोरीन हो गया 28.98 और ऑक्सीजन हो गया 39.18। देन एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है 39 और पोटेशियम का 39 और क्लोरीन हो गया 35.5, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 16। फिर मोल्स निकालोगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा 31.84 डिवाइड बाय 39, ये आएगा अप्रॉक्स 0.82, देन 28.98 डिवाइड बाय 35.5, ये भी 0.82 आता है, एंड 39.18 डिवाइड बाय 16, ये आपका आएगा अप्रॉक्स 2.44।
ठीक बेटा। उसके बाद फिर मैंने सिंपलेस्ट इशू में आपको बताया था, आप इसमें से देखो कौन सा स्मॉल नंबर है उससे हर किसी को डिवाइड करो। तो सबसे स्मॉल नंबर 0.82 है, तो 0.82 डिवाइड बाई 0.82 ये 1 आ जाएगा। 0.82 डिवाइड बाई 0.82 ये भी 1 हो जाएगा। एंड 2.44 डिवाइड बाई 0.82 ये आपका आएगा अप्रॉक्स 2.9, जो कि हम 3 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हमारा आ गया। देखो पोटेशियम 1 है K, क्लोरीन भी 1, ऑक्सीजन 3 है, तो KClO3 हो जाएगा। अब एम्पेरिकल मास हमें पता चल गया तो हम इससे एम्पेरिकल फार्मूला पता चल गया तो हम इसके थ्रू एम्पेरिकल मास निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एम्पेरिकल मास हो जाएगा, जैसे हम क्या कहते हैं मोलर मास निकालते हो। देखो एक पोटेशियम है इसका 39 हो जाएगा, एक क्लोरीन है इसका 35.5 और 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48, ये आपका आ गया 48, तो आएगा 122.5। अब क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा है तो हम n निकाल लेते हैं। तो हमारा n हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। एग्जाम में बेटा पूरा लिखना, तो 122.5 डिवाइड बाय 122.5 ये आ जाएगा 1। अब देखो हालांकि 1 आया तो इस स्टेप का कोई रेलिवेंसी नहीं है, बट एग्ज़ाम में स्टेप्स के नंबर होते हैं तो ये आपको करके दिखाना है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 1 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका हमारे पास है KClO3, तो हो जाएगा KClO3। तो जो इसके केस में जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा और वेरिएशन लेके आते हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये भी मैंने प्रदीप से लिया है, तो इसमें हल्का सा चेंजेस है। तो जनरली CBSE में तो रेयरली क्वेश्चन आएगा नहीं, आपके स्पेशली अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल्स वाले इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा दे देते हैं। ठीक है, वो कॉम्पिटिशन में तो आता ही रहता है। तो कह रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो आपको कार्बन का दे रखा है 40.687%, हाइड्रोजन दे रखा है 5.085% एंड ऑक्सीजन दे रखा है 54.228%। देन कह रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अगेन क्वेश्चन तो हमारा मोर और लेस सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंबल कार्बन का C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। फिर परसेंटेज कार्बन का दे रखा है 40.687, हाइड्रोजन क्या 5.085 और ऑक्सीजन दे रखा है 54.228। फिर एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। फिर हम इसके मोल्स निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 40.687 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं अप्रोक्स आता है 3.39 और इसका हो जाएगा 5.085 डिवाइड बाय 1, तो आ जाएगा 5.085 एंड 54.228 डिवाइड बाय 16, ये भी आता है 3.39। फिर मैंने आपको बताया था जब आपके मोल्स आ जाते हैं तो आप इसमें देखोगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉल नंबर है आपके पास 3.39, उससे सबको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 3.39 डिवाइड बाय 3.39, ये अप्रोक्स आता है 1। 5.085 डिवाइड बाय 3.39, ये अप्रोक्स आता है 1.5 एंड 3.39 डिवाइड बाय 3.39, ये अप्रोक्स आता है 1। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अब जैसे मान लो ये आता है 1.6 आता है, 1.7 आता तो मैं इसे 2 ले लेता, ये 1.4 1.3 आता तो मैं इसको 1 ले लेता। 0.5 मैंने आपको बताया था जब भी आएगा आपको उसको राउंड ऑफ नहीं करना, तो आपको क्या करना है सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर कहीं भी 0.5 आता है तो। ठीक है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया ये बन जाएगा। देखो कार्बन अब हमारे पास 2 हो गए,
हाइड्रोजन 3 हो गए और ऑक्सीजन 2 आ गया। ये हमारा बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके बाद हम निकालेंगे एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास के वैसे निकाल से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो C2 है तो 12 दूनी 24 24 आ जाएगा 12 × 2। देन 3 हाइड्रोजन है 3 × 1 और O2 यानी 16 2 जा 32। तो आप इसको सम करोगे अप्रोक्स आएगा 59। ठीक है, क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर मास ना देखे उसने वेपर डेंसिटी दी है और मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो मोलर मास होता है, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि जो मोलर मास है ये होता है 2 × वेपर डेंसिटी। ठीक बेटा, तो जब हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे निकाल लेते हैं। n होता है मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। मोलर मास हो गया 2 × 59, एम्पेरिकल मास हमारे पास है 59 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद फिर हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा हर क्वेश्चन में पूरा लिखा करो। n की वैल्यू 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C2H3O2 तो ये आपके पास आ जाएगा C4H6O4। ठीक बेटा, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला इस केस में हो गया C2H3O2 और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4H6 और O4। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने प्रदीप से उठाया है। ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक लिक्विड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड टू कंटेन। कार्बन की परसेंटेज आपको गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, नाइट्रोजन गिवन है, कह रहा है रेस्ट ऑक्सीजन। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द लिक्विड इफ इट्स वेपर डेंसिटी 43.3। तो स्टेप्स हमारा सेम ही है। पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, हमें गिवन है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सिंपल कार्बन का C, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। परसेंटेज कार्बन दे रखा है 41.37, हाइड्रोजन 5.75, नाइट्रोजन 16.09 और ऑक्सीजन 36.79। तो इन्होंने रेस्ट ऑक्सीजन लिख रखा है। आप क्या करोगे, आप इन तीनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी। फिर कार्बन का एटम मास 12 होता है, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16। अब हम इसके निकाल लेते हैं मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है जो हमें वेट गिवन है कार्बन का 41.37 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो अभी हमें एटम गिवन तो हम एटॉमिक मास की बात करेंगे इसके अंदर। तो ये आएगा हमारा 3.44 एंड 5.75 डिवाइड बाई 1 ये आएगा 5.75। इसका हो जाएगा 16.09 डिवाइड बाई 14। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1.15 और 36.79 डिवाइड बाई 16 तो ये आएगा 2.30। फिर सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम देखते हैं कि इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, उससे सबको हम डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल सबसे स्मॉल नंबर है हमारे पास 1.15। इसे डिवाइड करो तो 3.44 डिवाइड बाय 1.15 तो अप्रोक्स 2.9 आता है। तो इसको हम 3.0 ले लेते हैं। 5.75 डिवाइड बाय 1.15 ये अप्रोक्स आपके पास 5 आएगा। देन 1.15 डिवाइड बाय 1.15 ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है 1 आ रहा है। एंड 2.30 डिवाइड बाय 1.15 ये अप्रोक्स 2 आएगा आपके पास। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो कार्बन हमारे पास 3 है, C3, हाइड्रोजन हमारे पास 5 हो गए, H5, नाइट्रोजन अकेला है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए। तो ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब निकालते हैं एम्पेरिकल मास। तो आई होप सब लोगों को निकालना आ चुका है। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो एम्पेरिकल मास हमारा आएगा 87। ठीक है, फिर क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मोलर मास है वो इक्वल टू होता है 2 × वेपर डेंसिटी। 2 × वेपर डेंसिटी तो हो जाएगा 2 × क्वेश्चन में गिवन है 43.3। ये हमारा आ गया मोलर मास। फिर हम n की वैल्यू निकालते हैं। n होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में पूरा लिखना है इसको। मोलर मास हो गया 2 × 43.3
इम्पेरिकल मास 87 हो गया, आप करोगे 1.004 आएगा, तो अप्रॉक्स 1 ही मान लो इसको। ठीक है, फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 1 है और इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है C3H5NO2। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाएगा C3H5NO2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगेन प्रदीप से लिया है मैंने, और थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जो मैंने आपको कराया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कीप द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपको मैग्नीशियम दे रखा है, सल्फर, ऑक्सीजन और H2O। ठीक है, H2 इस बार इसमें थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट द सिंपलेस्ट फार्मूला, एटॉमिक मास मैग्नीशियम को दे रखा है 24। ठीक है बेटा, तो हमारा बेसिक फॉर्मेट है, हम पहले एलिमेंट लिखते हैं मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर, सिंबल MgSO एंड H2O। फिर हमें ये परसेंटेज गिवन है और ये हमारे पास एटॉमिक मास है। तो सीधे हम आते हैं मोल्स पे। तो मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 9.76 डिवाइड बाई 24, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.41 आएगा क्योंकि 24 है, और 13.01 डिवाइड बाई 32, ये भी अप्रॉक्स 0.41 आना चाहिए, एंड 26.01 डिवाइड बाई 16। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1.62। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सारी कैलकुलेशन आप दोबारा करो, अपने हाथ से करो तो ज़्यादा बेटर है, और इसको डिवाइड करोगे आएगा 2.84। तो ये तो हमारा आ गए मोल्स। फिर हम देखते हैं कि भाई इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 0.41 है, तो ये हो जाएगा 0.41 डिवाइड बाई 0.41, ये 1 आ जाएगा। अगेन 0.41 डिवाइड बाई 0.41, ये भी 1 आ जाएगा। 1.62 डिवाइड बाई 0.41, इसको डिवाइड करोगे 3.9 आता है, अप्रॉक्स 4.0 मान लो, और 2.84 डिवाइड बाई 0.41, ये अप्रॉक्स 7.0, 6.9 आता है, 7.0 मान लो। ठीक है, तो इसका हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम तो एक है हमारे पास, तो Mg, सल्फर भी एक है हमारे पास, ऑक्सीजन 4 है तो MgSO4। वाटर को बेटा ऐसे लिखते हैं .7H2। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको H2 ऐसे करके लिख देते हैं। अब जो चेक करा उसके ऊपर मार्क्स देगा या नहीं देगा, वैसे तो जनरली ऐसे मार्क्स नहीं दिया जाता। तो वाटर हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक वेरिएशन और है, उसको और कवर कर लेते, फिर ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, मैंने प्रदीप से उठाया है, ठीक है, लिया है। तो ये कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉल्ट वाज बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लॉसेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट इज, एल्यूमिनियम दे रखा है 10.50, पोटेशियम 15.1 हो गया, सल्फर 24.96 और ऑक्सीजन 49.92% हो गया। फिर ये कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ठीक है, हमें दोनों में निकालना है, एनहाइड्रस में भी निकालना है और क्रिस्टलाइन में भी निकालना है। ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन मतलब उसके साथ वाटर अटैच है, और एनहाइड्रस मतलब वाटर उसका एमिट हो गया। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि जैसे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो आपने उसमें पढ़ाई कर, आप उसे हीट करते हो तो H2O उसमें से जो है ना इवेपोरेट हो जाता है। तो जब आप H2 हट गया तो क्या बन गया, Na2CO3 बच गया, उससे आपका हो गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जब उसके साथ वाटर कंबाइन है तो वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो गया आपका। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये मैंने पहले ही आपकी कैलकुलेशन कर दी है टाइम बचाने के लिए। तो एलिमेंट आपको दे रखा है पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये बेटा आपके सिंबल्स होते हैं, दिस इज परसेंटेज, दिस एटॉमिक मास। फिर ये हमने मोल्स निकाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे कम जो मोल्स 0.39 है, इससे हमने सबको डिवाइड करा। तो जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आया इसके थ्रू, एम्पेरिकल फार्मूला देखो, आपके पास पोटेशियम 1 है तो के, आपके पास बेटा एल्युमिनियम भी 1 है तो ये आ जाएगा Al, और देखो बेटा सल्फर 2 है तो S2, और लास्ट में ऑक्सीजन 8 है तो ये हो गया O8। ठीक है, तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया।
फिर हम इसका निकालेंगे एम्पिरिकल मास। ठीक है, एम्पिरिकल मास मैंने आपको बताया था, आप इसकी मदद से निकालोगे। ठीक है, इसके केस में जो एम्पिरिकल मास आप कैलकुलेट करोगे ये अप्रोक्स आएगा 258.0 आएगा। उसके बाद देखो, जब ये बात कर रहा है परसेंटेज में, जैसे कह रहा है 45.6% आपका जो है वो क्या लॉस है, तो सॉल्ट कितना बचा आप परसेंटेज है तो टोटल आप 100 मान लो। ठीक है, तो जो आपका एनहाइड्रस सॉल्ट बचा है यानी एनहाइड्रस सॉल्ट जो आपको बचा है 100 माइनस 45.6। ठीक है बेटा, तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 54.4। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अब हम ये निकालेंगे कि 100% में लॉस 45.8 का है, तो जो जब वाटर उसके साथ कंबाइन था तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना था इस कंपाउंड का। तो देखो बेटा, वो आप कैसे निकालोगे, तो जब 54.4% है, इसके अंदर टोटल परसेंटेज कितनी थी, 100 में इतना था हमारा सॉल्ट। ठीक है, जो कि एनहाइड्रस है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 258 है, तो बेटा ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 54.4 मल्टीप्लाई बाय 258। बेटा जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे आएगा 474.3, ये आ गया हमारे पास। तो जो लॉस ऑफ मास है, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो आपके पास लॉस ऑफ मास हो जाएगा, हमने निकाला है 474.3 और बिना वाटर इसका जो मास आया है हमारे पास 258 आया है। आप इसको माइनस करोगे ये आएगा 216.3। तो ये जो आपका लॉस, यानी लॉस का मतलब क्या है, ये आपका बेसिकली जो आया है H2O आया है आपका। ठीक है बेटा, तो फिर जब आपको इसके मोल्स निकालने हैं तो इसका लॉस आ गया 216.3, आप इसको डिवाइड कर दो 18 से। ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस करा, फिर 18 से डिवाइड करा इसको, जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये अप्रॉक्स आएगा 12। ठीक है, तो फिर सॉल्ट का जो एनहाइड्रस में तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, और क्रिस्टलाइन में आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एनहाइड्रस में फॉर्मूला हो गया KAlS2O8 और क्रिस्टलाइन में फॉर्मूला हो जाएगा KAlS2O8.12H2O। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला। इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं नीट में आए हुए क्वेश्चन है, इसके ऊपर जेई में भी आए हुए हैं, बट सीबीएसई लेवल पे नहीं पूछता, जनरली प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पूछता, अनटिल अनलेस टीचर बहुत ज़्यादा अपनी खुंदस निकालने के लिए आपको क्वेश्चन ना दे दे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत आसान टॉपिक है, इसको ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटा रिफ्रेशर्स में बहुत अवेलेबल होते हैं, कुछ मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं प्रोवाइड करूं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फोकसली आपको देखना है। तो देखो सारे न्यूमेरिकल में क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता, तो जितनी भी वेरिएशन है मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, आप और न्यूमेरिकल इसकी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो मेरे इसको आप मेल कर सकते हो, ठीक है, कॉल भी कर सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, और आपको अगर वीडियो पसंद आई और आप इस टाइप के और वीडियो चाहते हो तो बेटा आपको सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक और कमेंट करना है, तो ये सब हमें इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियो डालने के लिए। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मेरा वेट करो और बेल बटन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।